गाइस ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई ना कोई सपना देखते हैं और अगर गलती से एक्सीडेंटली उस सपने के अंदर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होते ही हमारी आंख क्यों खुल जाती है? क्या कभी आप लोगों ने ये चीज को सोचा है? हम सभी ने कभी ना कभी तो सपना देखा ही होगा। जिन लोगों ने कुछ ऐसा सपना देखा है वो लोग बता पाएंगे कि जब भी वो सपने के अंदर मरने लगते हैं तो अचानक से उनकी आंख खुल जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग हमें बता सकते हैं कि आप लोगों ने कैसा महसूस करा जब भी आप इस तरह का सपना देख रहे थे। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में हमें याद भूल जाता है, क्योंकि मैं ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड करता ही रहता हूं अपने चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं इस सवाल का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन मैं ये सपने वाली एग्जांपल दे के आपको समझाना ये चाहता हूँ कि एक्चुअल में भी यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है। अब वो कैसे? हम इस यूनिवर्स को उतना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना ये एक्सप्लोर करने की हमें इजाजत देता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि इस यूनिवर्स को हम उतना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना हमें ये अलाउ करता है। अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते के ऊपर चल के जरूरत से ज्यादा इस यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो ये यूनिवर्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा या फिर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने ज्यादा जानने की कोशिश करी तो पूरे का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं। अब हमारी साइंस जो है हर रोज कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करती है इस यूनिवर्स के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स को उतना ही एक्सप्लोर किया जा सकता है जितना हमें ये यूनिवर्स इजाजत देता है या फिर अलाउ करता है। सपने की एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो सपना एक तरह से एक यूनिवर्स क्रिएटेड होता है हमारे ख्यालों के अंदर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो दिखा रहा होता है वो एक तरह की दुनिया उसने छोटी सी बनाई होती है। अब वो जो छोटी सी दुनिया सपने में बनाई है, हम इंसानों को चलता फिरता देख रहे होते हैं, हम हरियाली देख रहे होते हैं, मतलब हर तरह की चीजें हम सपने के अंदर देख रहे होते हैं जो हम असलियत में जागृत अवस्था के अंदर देखते हैं। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, हम रोते हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हमें बुरी लगती हैं, और ये सब करते हुए अगर गलती से एक्सीडेंटली अगर हमारी मृत्यु होती है उस सपने के अंदर तो हमारी उसके साथ ही आंख खुल जाती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। और जैसे ही हम उस इंसिडेंट के ऊपर पहुंचते हैं, उस एक्सीजेंसी के ऊपर पहुंचते हैं, तो दिमाग हमारा माल फंक्शन कर जाता है, और माल फंक्शन करने के बाद अचानक से हमारी आंख खुल जाती है। क्या मतलब? अब इसका मतलब ये है कि सपने के अंदर, मतलब उस यूनिवर्स के अंदर, इस इंसान ने या फिर आप कह लो ब्रेन ने, दिमाग ने जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करी, और जैसे ही उसने जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करी इसने माल फंक्शन कर दिया। माल फंक्शन नहीं करा बल्कि उसने उस पूरे सपने को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हमने यूनिवर्स सपने के अंदर क्रिएट कर रखा था वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरीके से सपने के अंदर हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, उसी तरीके से जब हम जागृत अवस्था के अंदर इस यूनिवर्स को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उस वक्त भी यही कुछ होता है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि हम जागृत अवस्था के अंदर इतना अभी तक नहीं जान पाए हैं कि अभी हम डिस्ट्रॉय हो सकें, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि फिजिक्स के लॉज भी एक जगह के ऊपर आके फेल हो जाते हैं। बहुत हैरानी हुई होगी आपको ये जान के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कुछ ऐसे फिजिक्स के लॉज हैं जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, ये स्टेटमेंट ही गलत है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट ये भी लॉ एक ना एक दिन आके या एक ना एक सिचुएशन पे आके फेल हो जाता है। इस पृथ्वी के ऊपर नहीं गाइस, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। जब यूनिवर्स की बात करी इसका मतलब पूरी एस्ट्रोनॉमी की बात करी। जिक्र करा था मैंने पिछली वीडियो के अंदर कि लाइट की स्पीड क्यों 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है, और क्यों उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने लाइट की स्पीड को सेट कर रखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। लाइट ही एक ऐसा कांस्टेंट हमारे पास एक इनपुट है जिसके रिलेटिव हम हर चीज को कैलकुलेट या फिर मेजर कर सकते हैं। हम टाइम को मेजर लाइट के रिलेटिव कर सकते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन की जो थ्योरी है
वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, किसी चीज के रिलेटिव, बट किस चीज के? लाइट के रिलेटिव। आइंस्टाइन की थ्योरी में से अगर लाइट को हटा दिया जाए तो गाइस ये थ्योरी पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी। आइंस्टाइन की थ्योरी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर आप ये कह लो कि लाइट आइंस्टाइन की थ्योरी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने कुछ नई चीज इस वीडियो से सीखी है, अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, तो गाइज हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आगे किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर मेंशन कीजिए। क्या आपको पता है कि हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स ही ना होते, हमारे हाथों में लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स ही ना होते, अगर ब्लू एलईडी लाइट की इन्वेंशन ना होती? वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और कैसे ब्लू एलईडी लाइट की इन्वेंशन हुई थी उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जाके देख के आप और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए कैसे टाइम अपने आप को स्लो कर लेता है, ये भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।